हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो है एक शिक्षक अपने व्यक्तित्व को समझने की जिज्ञासा होना क्यों आवश्यक है। मतलब स्वयं की समझ, मैं कौन हूँ, सेल्फ बनाम ईगो, ठीक है, तथा शिक्षा के अस्मिता का जो विभिन्न पहलू होता है उसका वर्णन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। जब हम अपने समाज की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो पता चलता है कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न आपको मिलेगा। मतलब सारे में अलग अलग तरह के गुण या विशेषताएं पाई जाती है जो दूसरों में नहीं होती। अगर आप सोचेंगे कि मेरे ही जैसा कोई इंसान मुझे मिल जाए, मेरे ही जैसा सोच रखने वाला, सब कुछ मेरे जैसा ही हो, तो ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तो ये जो अलग तरह की विशेषताएं और गुण होती है, इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण कोई व्यक्ति जो होता है एक दूसरे से भिन्न होता है। अब किसी व्यक्ति का एक शिक्षक के तौर पर उनका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है उसमें उनके जीवन अनुभव, व्यक्तिगत सोच और सामाजिक मान्यताएं शामिल होती है। अब देखिए, जैसे एक शिक्षक का व्यक्तित्व, ठीक है, एक शिक्षक के तौर पे जब हमारा व्यक्तित्व बनता है, निर्मित होता है, तो उसमें हमारा खुद का अनुभव भी शामिल होता है, व्यक्तिगत सोच शामिल होता है। हम जो बचपन से लेके अभी तक जितना मतलब दुनिया को देखे हैं उसमें जो हमने अनुभव सीखा है वो शामिल होता है। साथ ही सामाजिक मान्यताएं भी शामिल होती है। वास्तव में शिक्षकों का धर्म विद्यार्थी में सद्गुणों की वृद्धि कर उन्हें संजोना, क्योंकि विद्यालय से निकले गुण विद्यार्थी का ही समाज को लाभ होता है। अब एक शिक्षक के लिए बड़ा कर्तव्य धर्म क्या होता है कि वो जो बच्चों को पढ़ाए, जिस भी बच्चों को पढ़ाए, तो उसमें ऐसे सद्गुण को वृद्धि करे जिससे समाज को उसका लाभ पहुँचे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बच्चे को अच्छा बनाएंगे, अच्छा संस्कार देंगे, तो वही समाज में जब जाएगा तो समाज को उससे लाभ होगा। उसकी ठीक विपरीत अगर आप बच्चे को सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, बच्चा उद्दंड हो जाता है, अनुशासनहीन हो जाता है, तो उससे समाज को नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है, समाज और राष्ट्र को खरे अर्थ से सक्षम और गुणों से युक्त परिपूर्ण नागरिक देना ही शिक्षकों का धर्म है। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि शिक्षक का सबसे बड़ा धर्म है राष्ट्र के लिए एक मतलब एक खरे अर्थ में अब बोला जाए तो एक सभी गुणों से संपन्न, सक्षम और सभी गुणों से युक्त परिपूर्ण नागरिक देश को देना, ऐसा शिक्षक का एक धर्म है। अगर हम चिंतन करते हैं, किसी बात पे सोचते हैं, खुद के बारे में ही सोचते हैं, कहा जाता है ना कि हम खुद नहीं बोल सकते, हम खुद को धोखा नहीं दे सकते। तो अगर हम चिंतन करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है ना, हम दूसरे के सामने कितना भी बोल देंगे कि हाँ हम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत अच्छा संस्कार देते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन हम जब अपनी अंतर आत्मा से पूछेंगे, हम चिंतन करेंगे, तो चिंतन करने पर अगर ध्यान आता है कि हम एक सद्गुणी नागरिक नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि हमारा जो शिक्षक के रूप में जो मेरा धर्म है, उस धर्म का हम सही से पालन नहीं कर पा रहे हैं, तभी हम एक सद्गुणी नागरिक नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, शिक्षक कहते हैं कि विद्यार्थियों को अच्छे अंक मिलने से हमारा कर्तव्य पूर्ण हो जाता है, परंतु इससे उनकी कर्तव्य पूर्ति नहीं होती। गुणों से विद्यार्थियों को नौकरी और पैसा तो मिल जाता है, परंतु वे प्रेम से, प्रामाणिकता से और नीतिमत्ता से समाज की सेवा करेंगे, इसकी निश्चितता नहीं है। अब देखिए, अब अगर किसी शिक्षक को ये भ्रम होता है या शिक्षक सोचता है कि हम बच्चे अच्छे मार्क्स ले आए तो हमारा जो शिक्षक होने का धर्म है वो पूरा हो गया, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हमारी कर्तव्य पूर्ति हो गई, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उससे अच्छे अंक लाने से बच्चे अच्छे नौकरी तो पा सकते हैं, पैसा तो उनको मिल जाएगा, लेकिन उनमें प्रेम का या जो उनको निजी ज़िंदगी में, व्यवहारिक ज़िंदगी में जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिससे समाज की वो सेवा करेंगे, ऐसी निश्चितता नहीं होगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अच्छे मार्क्स लाने वाले एक अच्छा नागरिक बन ही जाते हैं। ठीक है, इसलिए आज हमें प्रत्येक कार्यालय में भ्रष्ट अधिकारी देखने को मिलते हैं जो निर्लज्ज बनकर भ्रष्टाचार करते हैं। उन्हें यह भान भी नहीं होता कि वे किसी को क्या कष्ट दे रहे हैं। इसीलिए देखिए, अधिकारी तो बन जा रहे हैं,
अधिकारी तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक भ्रष्ट अधिकारी मिलेंगे जो जिनको भ्रष्टाचार करने में, घूस लेने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी। तो ऐसे में मतलब उनको कष्ट भी होगा वहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो कि हम पैसा कमा रहे हैं, तो अच्छा नागरिक नहीं हुआ। हम जो शिक्षा दिए उस बच्चे को, अधिकारी तो बन गया लेकिन हम उसको एक अच्छा नागरिक बना पाए। ठीक है, यदि इस परिस्थिति से निकलना है तो नटखट और दुर्गुणी बालक भी ईश्वर के नाम जपने से परिवर्तित हो सकते हैं। यह दृढ़ श्रद्धा शिक्षक अपने में विकसित करे या संस्कार वर्ग के माध्यम से खरे अर्थ से राष्ट्र का कार्य करे, तो यही शिक्षकों का वास्तविक धर्म और कर्तव्य है। ठीक है, और अगर जैसे मैं अभी बताई हूँ कि सिर्फ अधिकारी बन जाने से वो अच्छा नागरिक नहीं बन गया, तो अगर हम इस परिस्थिति से निकालना चाहते हैं बच्चों को, तो ऐसा मतलब अगर हम अच्छा संस्कार देंगे तो एक नटखट और दुर्गुणी जिसमें बहुत गलत गलत गुण है, लेकिन उसको भी अगर हम अच्छा संस्कार देंगे, जैसे इसमें दिया गया है कि ईश्वर के नाम जपने से, जैसे थोड़ी देर के लिए देखिए, अगर हम लोग अभी टीवी पे रामायण आ रहा है तो रामायण देख के आते हैं, तो थोड़े देर तक मतलब उसमें जो कुछ भी देखे रहते हैं तो हमारे दिमाग पे एकदम अमिट छाप छोड़ता है। और कहीं ना कहीं कोई भी जब फिल्म सीरियल ये सब देखने बैठता है तो हम लोग क्या अच्छाई की तरफ, कभी बुराई की तरफ नहीं होते, तो बहुत कुछ उसमें से सीख लेते हैं। मतलब अच्छे लोगों के बीच में रहना, अच्छा संस्कार प्राप्त करना, अच्छी चीज़ें देखना, तो हमारे अंदर अच्छी बातें वो होती है, हम अच्छा चीज़ सीखते हैं। तो अगर हम उसको भी, जो बच्चा बहुत दुर्गुणी है उसको भी अच्छा संस्कार देंगे तो वह भी राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। और यही एक शिक्षक का वास्तविक है कि कितना भी बूढ़ा बच्चा, दुर्गुणी बच्चा, नटखट बच्चा उसके सामने आए और वो अगर उसको बदल ना पाए, उसको सही शिक्षा दे के उसका जीवन ना बदल पाए, तो शिक्षक का जो धर्म होता है सो पूरा कर पा रहा है, करता वो पूरा शिक्षा है। ठीक है, अब चलिए, कौन हूँ। मनुष्य के जन्म के साथ ही विभिन्न संबंधों में यह भ्रम हो जाता है कि मैं कौन हूँ। यह जिज्ञासा है, यौगिक है, शरीर पर एक प्रकार वस्त्र की भांति है। यह शरीर छूटा पुनः दूसरा मिल जाता है। मनुष्य के उपरांत पुरुष, कीट, पतंग, पशु, पक्षी या अन्य रूपों में पुनः जन्म ले लेता है। यह हालात में योनि पाता है, हर हालात में योनि पाता है। अतः यह प्रश्न ज्यों का त्यों है कि मैं कौन हूँ, वेदांत का यह प्रिय विषय है। अब देखिए, अब अगर धर्म के तरफ जाए, धार्मिक ग्रंथ वगैरह में जो चीज़ लिखा हुआ है उसके तरफ जाए, तो ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि मैं कौन हूँ, इसका आंसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि शरीर एक वस्त्र के समान है। शास्त्रों के अनुसार यह शरीर छूटता है और बताया जाता है कि पुनः दूसरा जन्म हो जाता है, और बहुत सावधानियाँ होती है और हर एक योनि में लोगों को जन्म लेना पड़ता है। ठीक है, तो ज्यों का त्यों बात वहीं पे आ गया कि मैं कौन हूँ। ठीक है, तो वेदांत का यह प्रिय विषय है। वास्तव में जब दृष्टा या आत्मा अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है तो वही आपका वास्तविक स्वरूप है। अगर आप खुद को अच्छी तरह जानते हैं और यह भी जानते हैं कि आप किस सिद्धांतों पर चलते हैं, तो गलत चीज़ों को करने के लिए उकसाए जाने पर भी आप अपने सिद्धांतों पर कायम रहेंगे। और देखिए, मैं कौन हूँ, वास्तव में अगर मैं सोच ये कर लूँ, खुद को अच्छी तरह जान लूँ कि मैं कौन हूँ और मैं किस सिद्धांत पे चलने वाला हूँ, तो लोग हमें कितना भी गलत बातों के लिए उकसाए, कितना भी गलत चीज़ समझाए और चाहे कि ये गलत रास्ते पे चला जाए, लेकिन अगर हम अपने सिद्धांतों पर अटल रहेंगे तो लाख उकसाने के बाद भी हम गलत सिद्धांतों पर, गलत कामों में नहीं जा सकते, मतलब अपने सिद्धांतों पर कायम ही रहेंगे। ठीक है, अब चलिए, एक और था सेल्फ बनाम ईगो। सेल्फ या स्वयं को हम आंतरिक चिंतन के लिए बाह्य व्यवहार के स्रोत के तौर पर समझ सकते हैं। इस संदर्भ में समझना जरूरी है कि एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर उनका जो व्यक्तित्व निर्मित होता है उसमें उनके जीवन अनुभव, व्यक्तिगत सोच एवं सामाजिक मान्यताएं भी शामिल रहती है। और पहले भी हम लोग इस चीज़ को देखे हैं कि एक शिक्षक के लिए यह समझना सबसे ज़रूरी होता है कि जब उनका शिक्षक रूप में या शिक्षिका में उनका व्यक्तित्व होता है, जब वो शिक्षक बनते हैं तो उनके जीवन के अनुभव, मैं बोलूँ जीवन में जो उन्होंने अनुभव करा है, जो उनकी सोच है और साथ में सामाजिक मान्यताएं होती है, और इन सब के साथ वे अपनी कक्षाओं में शिक्षण कार्य कराते हैं। और जब वो कक्षा में जाते हैं तो अपने अनुभव के आधार पे, ठीक है,
जो उन्होंने अनुभव करा है, उनका जो व्यक्तिगत सोच होता है उस सोच के आधार पे, और जो सामाजिक मान्यताएं हैं, इस सब के आधार पे वो शिक्षण कार्य कराते हैं। अतः इनकी व्यापक समझ हर शिक्षक को होनी चाहिए ताकि वह अपनी कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में इसका सकारात्मक प्रयोग कर सके। ठीक है, तो इसकी समझ हर एक शिक्षक को होनी चाहिए कि जब वो अपने क्लास में जाए, बच्चों को पढ़ाने जाए, तो शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाए जिससे सकारात्मकता आ सके, सकारात्मक उपयोग कर इनका सकारात्मक उपयोग शिक्षक कर सके। तो यह जो टॉपिक कंप्लीट हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और यह हमारे एग्ज़ाम, डीएलएड एग्ज़ाम, साथ में जो टेट एग्ज़ाम होता है, किसी भी स्टेट का या सीटेट का एग्ज़ाम होता है, सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई कमी भी रह गई हो तो भी बताएं, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।